हाँ भाई रजिस्ट्रेशन पे खड़ा हो जाइए। हाँ रजिस्ट्रेशन पे खड़ा हूँ। नेक्स्ट 41 से स्टार्ट आपने अलॉट किया तो आप लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं यहाँ है बैठा सर ने बोला होंगे पेस्ट कर देते कुछ तो होगा। टाइटल दे रहा हूँ Don't forget to make logos for your apps. If you go to package.apps and specify, you can see the logo dimensions and all. Use GetPaint. I'm here today at IES. It's an excellent facility, fantastic faculty and great facilities that are being provided to the students here. We are here to be part of WildZap. WildZap is a global event and Bhopal IES happens to be one of 40 locations in India. We have about 16,500 students came here 20 years ago. So it's great to be back and I can see not too much has changed, which is good. I like that. It's very peaceful. So, great. Thank you so much for that. Thank you. Was that fine? So iSpark is now part of MIC. So you are continuing with it? शर्मा जी थे विश्वनाथ शर्मा मांडू में No, logical. Recently, this Kavita Krishnamurthy performance this here in Abhi Rahman. All this online CAD, CMET, all Shraddha, तुम गाइड कर Yes. Please come. We have allocated 9 rows for participants. So right now there are total 2,000 participants. So everybody.
Thank you. Is it okay, sir? Okay, sir. 1116. Hello. Yes, sir. 1116. I can hear you. This IIT Mumbai report center. They have been Okay, fine. Thank you. Can I show you our classroom? Hello, sir. Clearly audible, sir. Clearly audible, sir. Bhupchand, Maurya. इधर भी जैसे वो उसका पट्टी कर देखने के लिए ये इसके टायर से वार्ता से पटवारी एक काम लाइव एक ही सेंटर में भोपाल में 7-8 सब कुछ एक है A worldwide hackathon for Windows 8. There are thousands of developers around the world as they build apps for the next generation of Windows. There will be experts available to assist your learning and coding. Be the part of app revolution. There are over 30 centers worldwide, and in MP is the only center. I now request all the dignitaries to kindly lighten the lamp of knowledge. Kindly honor our chief guest, Sri Dr.
dignitaries to kindly do the chair of ceremony. बस इसको टीयर ऑफ करना है सर, आप इसको निकाल दीजिए। यस रजिस्ट्रार राज्य भोपाल में विशेष रूप से पधारी मैडम नीमू हांडा जी, हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पीआर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, आज की हमारी मुख्य वक्ता, प्रिय विद्यार्थियों, कार्यक्रम को विशेष रूप से कवर करने के लिए पधारे सभी प्रेस के हमारे सम्मानीय पत्रकारगण, मीडिया के और भी लोग, विशेष रूप से पधारे हमारे रेडियो के सभी सम्मानीय आरजेस और दूसरी संस्थाओं से पधारे प्रिय विद्यार्थियों, आईएएस ग्रुप की फैकल्टी मेंबर्स और सभी का मैं आप सबका संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो आज छात्रों से कितना प्रेम और उनका स्नेह है, विशेष रूप से उज्जैन से अपने दूसरे कार्यक्रम को कैंसिल करके 2 दिन पूर्व मैंने और जोशी जी ने आपसे निवेदन किया था कि माइक्रोसॉफ्ट का काफी बड़ा कार्यक्रम है और ये इस रीजन के बल्कि प्रदेश के बच्चों को एक्सपोजर देने के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये कार्यक्रम इस रीजन में कराया जा रहा। उस भावना को देखते हुए और माइक्रोसॉफ्ट के प्रयास को देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसा दिया, ये काफी अच्छी बात है। एक ऐसी संस्था से हम लोग जुड़े हुए हैं जो सिर्फ प्रॉफिट और अपने कर्मचारियों के लिए काम करती बल्कि पब्लिक के लिए भी बराबर केयर करते हैं। इस तरह की फीलिंग्स हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जो कुछ कंपनीज हमारे जैसे विप्रो है और दूसरे एचसीएल टेक्नोलॉजीज मिस्टर सिग्नाइडर है, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। इस तरह के देश में जहाँ कई तरह के जो इकोनॉमिक आप देखेंगे डिस्पैरिटी है, एकदम गरीब है, छोटा अमीर, गरीब और अमीर काफी बड़ा डिफरेंस है। उस देश में इस तरह की कंपनीज को आगे आने की जरूरत है। ये काफी बड़ी गौरव की बात है इस संस्था को, ये आपकी कंपनी का अच्छा कार्य कर रही है। बच्चों, इस कार्यक्रम में जो हमारे बाहर से भी जो दूसरी संस्थाओं से बच्चे आए मैं उनको भी बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट ने इस इवेंट के माध्यम से आपको एक प्लेटफॉर्म दिया। इससे पहले आप लोगों ने एक मैराथन की थी, बेंगलोर में मैराथन की थी, उसमें भी देश से काफी बच्चे गए थे, आपकी संस्था से भी बच्चे गए हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट बिल्कुल बहुत बधाई का पात्र है। इस तरह के कार्यक्रम स्टूडेंट की लगातार हो रहे हैं। उनका जो रूटीन वर्क है वो चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट डेवलपमेंट या एकेडमिक डेवलपमेंट में उनका लगातार पार्टिसिपेशन है। मैं मैडम को बताना चाहूँगा कि 2 साल पहले हमारी संस्था के करीब 50 स्टूडेंट आपका जो डेवलपमेंट सेंटर है हैदराबाद में उसको भी विजिट किया, वहाँ आपके एक्सपर्ट ने उनको सेमिनार दिया, काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा था। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो गुडविल है, आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट और आगे बढ़ता रहे, हिंदुस्तान के लिए और काम करता रहे। हमारे जो प्रोफेशनल हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको और रोजगार के अवसरों इस संस्था के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ। आज के कार्यक्रम के लिए मैं पिछले 10 दिन से हमारे ग्रुप के और जो माइक्रोसॉफ्ट के एमएसपी लगातार कई बच्चे लगातार काम कर रहे थे, बिल्कुल वो ऐसे काम कर रहे थे जैसे उनका अपना प्रोग्राम। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, ये अच्छा मैसेज आएगा कि यह भी बच्चे अच्छा काम करते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, आज के इस कार्यक्रम के मंच पर विराजमान सम्मानीय भदौरिया जी, रजिस्ट्रार सम्मानीय यादव साहब, मीनू मैडम और आप सब सम्मानीय जोशी जी, मित्रों, आज का जो हमारा अपना मूल कार्यक्रम है, मैं थोड़ा सा उस विषय में अपनी बात डालना चाह रहा हूँ। एक कंपटीशन है जिसकी आप शुरुआत कराने वाले हैं, जिसमें आप हिस्सा लेने वाले हैं, और मैं उसी बात को थोड़े से हमारे सार्वजनिक भाव में जो हमारा अतीत है उस अतीत के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ये बात सही है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से आज तक का जो सफर हुआ है
जैसे यादव साहब ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि भारत विश्व का दूसरे नंबर का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। ये एक अपना विषय है जिस विषय के आधार पर हम दुनिया में जानते हैं, जिसमें आबादी महत्व रखती है। लेकिन हमारा यहाँ का ज्ञान, पुरुषार्थ, पराक्रम, हमारी प्रसिद्धि, हमारा अतीत, ये भी महत्व रखता है। और वर्तमान के दौर में जब हम किसी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे चाहते हैं, तो जो वर्तमान में जो चल रहा है उसके साथ हमारा गहरा तालमेल अतीत के साथ भी होना चाहिए। और ये मैं पिछले दिनों का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे यहाँ पिछले दिन बौद्ध यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई सांची के अंदर, और काफी विद्वान आए, करीब लगभग 68 देश से अलग अलग प्रकार के, कोई राष्ट्राध्यक्ष था, कोई राजदूत था, विद्वान थे। यही भोपाल के अपने इस कार्यक्रम में एक चीनी विद्वान ने अपना भाषण चालू किया। उन्होंने चीनी भाषा में बोलना चालू किया। जब चीनी भाषा में वो अपनी बात कर रहे तो एक विद्वान उनका अनुवाद कर रहा था अंग्रेजी में, पास में खड़ा होकर के। वो लगातार अपनी बात उनके सामने रखते जा रहे थे और वो अनुवाद कर रहा था। दूसरा अनुवाद सबने सुना, सबको समझ में आया, क्योंकि चीनी भाषा सबको नहीं समझ में आ रही थी। उनकी बात खत्म हुई, सबने अपनी बात समझने के बाद जो सम्मान कर रहा था सम्मान किए। अब जो अनुवाद कर रहे थे उनका मौका आया, अब उनको बोलना था। सब अपेक्षा कर रहे थे क्योंकि इनको तो अंग्रेजी आती है, बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो सीधे सीधे चीनी भाषा में उन्होंने अपनी बात पूरी रखी। बहुत सारे लोग कहते थे ये क्या हुआ, क्योंकि उनका विषय पूरा समाप्त हुआ, तब तक कोई कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दिया, इनका कोई अनुवाद करने वाला नहीं था। ये कार्यक्रम खत्म हुआ, बाद में लोगों ने पूछा भाई साहब आप लोग अंग्रेजी आती थी, आपने क्यों नहीं रखी? तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं रखी कि हमारी मूल भाषा की पहचान दुनिया में होना चाहिए, हमारा मूल विषय हमारी मातृभाषा में होना चाहिए। इसलिए ये जो भाषा का ज्ञान अलग बात हो सकती है। और चीन, जापान, कोरिया ये इसीलिए आगे बढ़े कि उन्होंने भाषा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भाषा में कोई समझौता नहीं किया। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए ये उन्होंने बेसिक हमको सबक दिया। मैं वो आपको इसलिए इस बात को सामने रखना चाह रहा हूँ कि आप सब इस अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और एक अच्छे स्तर पे आप आगे बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये जो अपना जो निराशा का भाव इस रूप में है कि हमारी भाषा के बल पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे ज्ञान, कौशल, पराक्रम के बल पे भी आगे बढ़ सकते हैं। और दुनिया में वो कौन कौन सी चीजें हैं आप लाइन से उठा के देख लीजिए। हम तुलना करेंगे किसी भी देश के साथ किसी भी क्षेत्र में। इसी के कारण से बराक ओबामा बार बार बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि भारतीय लोगों से डरो, भारतीय बच्चों से डरो। वो आपसे क्यों घबरा रहे हैं? वो आपसे इसीलिए घबरा रहे हैं कि हमारे अपने अंदर की कोई बात है। इसको अल्लामा इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से। ये जो अंदर की हमारी अच्छी बात है, ये दुनिया में कई देश आए कई गए, लेकिन हम अपनी अच्छाइयों के भरोसे से हम दुनिया में सदैव अपना अस्तित्व बरकरार रखते हैं। और वो अच्छाइयाँ आपके अंदर का जो अच्छा भाव है, क्योंकि किसी भी देश की परिधि, किसी देश की सीमाएं, किसी देश का निर्माण होता ही क्यों? किसी देश का निर्माण इसलिए होता है कि वो अपने देश की वर्षों तक साथ में रहते एक साथ खाते पीते उठते बैठते परिवार पालते, एक समय बाद उनका अपने अपनी संस्कृति विकसित होती है, उस देश की सीमाएं बनने लगती है। लेकिन इसके साथ साथ उनका उद्देश्य क्या है? अगर उनका वो देश उद्देश्य जो सामने रखते हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति तक वो अपना देश बना कर रखते हैं, बोलने की बात करते हैं, तो हम कैसे समाप्त हो सकते हैं? दुनिया में कौन हमको मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। हम सदैव हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपना अस्तित्व बरकरार रखते हैं। इसलिए हमारे पुरुषार्थ पराक्रम की बात, आप जो अभी प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो कदम कदम पे वो सारी बात थी। अगर किसी का विवाह भी होना है तो विवाह कोई माता पिता मिल जाए, इससे विवाह नहीं होता था। आज से 200-500 साल से आगे चले जाओ तो लाखों साल तक अगर आपने कोई स्वयंवर किया, लड़कियों को भी इतनी स्वाधीनता थी कि वो अपने जिस वर्ग को चुनना चाहती है, वो स्वयंवर में जिसने अपना पराक्रम सबसे श्रेष्ठ दिखाता उसके गले में माला डलती थी, वो सबके बीच में वहाँ वर के रूप में घोषित होता था। हमारे अपने सारे व्यवस्थाओं में कदम कदम पर वो सारी अच्छाइयाँ थी। तो आज के दौर में जब आजादी के बाद हम आगे बढ़े तो हमारे अपने ज्ञान कौशल के बल पे, क्योंकि आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपने यहाँ दुर्भाग्य से अभी अगर ये बड़ी रेशो देखें शिक्षा के दायरे में, तो शिक्षा के दायरे में बड़ी संख्या में, अगर आप कक्षा 1 में प्रवेश करके जब आप आए होंगे तो आज भी हम जब कक्षा 12 के बाहर आकर के कॉलेज का मुंह देखते हैं तो आज भी हम
97 विद्यार्थियों को पीछे छोड़ करके वो 3 सौभाग्यशाली लोग हैं जो किसी न किसी कॉलेज का मुंह देखते हैं और जिनका ग्रेजुएशन पूरा होता है। दुर्भाग्य से वो एक रहता है, ये जो बाकी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन सबके आशा आप पे टिकी है। आप अपने ज्ञान कौशल पराक्रम से दुनिया में नाम कमाएं। सम्मानीय सभी शिक्षक, IAS कॉलेज से सभी प्यारे विद्यार्थियों एवं मीडिया पर्सन, I am great indeed pleasure to be here at a time of Windows 8, I think so, is demonstrated by the Microtech, and there is some Akash tablet I have seen in the newspaper also here. It is a very good idea to give the innovative technology to our students, I think so. क्योंकि इसके बारे में पहले अपन जहाँ तक देखते हैं कि हमें अपने पुराने दिन याद आते हैं कि 92 में जब हमने फर्स्ट कंप्यूटर खरीदा था, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में हम थे उस टाइम, तो WS करके आता था, वर्ल्ड स्टार वन, और तब ऐसा लगता था कि ये क्या एक अजूबा आ गया अपने विभाग में कि जो चीज़ अपन टाइप करें, जो चीज़ को चेंज करें, वो सब वहाँ आकर के और प्रिंटर से निकाल लेते थे। फिर धीरे धीरे जो एडवांसमेंट होते गए, जो आपके सामने आज के रूप में Windows 8 अपन देख रहे हैं, और इसके बीच में बहुत सारे एडवांसमेंट आए, पेंटियम आए, फिर WS4 आए, और तो ये विकास की गति जो आज देख रहे हैं उसके लिए हम अपने जो हमारे कई ऐसी